आप सभी का सनी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। और मैं फिर से बता दूं कि आज हम लोग 20 से 30 यानी टोटल 10 क्वेश्चन जो 10th लेवल का ऑब्जेक्टिव होगा, केवल 10th में ही नहीं आता है, वो आता तो वैसे कंपटीशन में भी है, लेकिन ये 10th से भी क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम 10 क्वेश्चन जो पढ़ेंगे अब ऑब्जेक्टिव वह अलग टाइप्स का, और फिर RS अग्रवाल मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्लस आपको बुक से भी क्वेश्चन दोनों मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप बिना समय गवाए सीधे क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। आज तक हमने 20 क्वेश्चन तैयार कर लिया है, 21 क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ और कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। इसका मान निकालना है। कैसे निकालना है? देखिए यहाँ पे कुछ भारी नहीं है, यहाँ पे हम -9 कॉमन लेंगे। 9 से 9 कट गया। अच्छा ये माइनस है तो इसके सामने कोई चीज है, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। 9 से 9 कट गया, क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा। आपको मैं बता दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 और ये -9 गुणा करेंगे तो -9। कोई भारी चीज नहीं। आप कहिए कैसे? तो हमने पहले ही दिमाग में रख लिया है कि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक प्लस में और 10 माइनस चाहिए। और यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, सेक माइनस और 10 प्लस में दिया है। तो मैंने क्या किया कि पहले ही माइनस कॉमन, अगर कोष्ठ के अंदर के सारे साइन को अगर बदल देना चाहते हैं तो केवल माइनस कॉमन ले लीजिएगा, सारा साइन अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा? एकदम आसान। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, भारी कुछ नहीं होता, बस समझने का फिर होता है। अब हम क्वेश्चन देखें क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। अब इसका हम मान निकालेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे? मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो tan को कॉट में बदल दीजिए और 90 डिग्री में से इसके थीटा के मान को क्या करेंगे? घटा देंगे और कॉट 40 डिग्री ऐसे ही रखो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan 50 डिग्री और प्लस कॉट 40 डिग्री का मान निकालिए। तो चलिए, तो कॉट 90 में से 50 गया 40 और प्लस कॉट 40 डिग्री, दोनों एक जैसा है तो एगो एगो दूगो कॉट 40 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में कॉट वाला ना दिया हो तो आप क्या करेंगे? tan को ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉट को बदलेंगे तो कॉट 10 में बदल जाएगा। 90 डिग्री में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 50 हो जाएगा। तो tan 50 टू tan 50 डिग्री। मतलब आपके ऑप्शन के आधार पर देखा जाए कि क्वेश्चन में किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos A इंटू tan A बराबर कितना होगा? देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले cos A को ऐसे ही रहने देंगे, tan को, ये जो tan है उसको विशेष अनुपात में बदलेंगे तो sin A बटा cos A, cos A से cos A कट गया, आपका आंसर होगा sin A। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 है, 26 है आपका, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 तो थीटा का मान होगा। ये देखिए क्वेश्चन दे दिया, यदि 4 tan थीटा बराबर 4, मतलब 4 से 4 कट गया तो tan थीटा इक्वल टू 4 एकम 4, तो कितना का मान होता है? तो tan थीटा बराबर tan क डिग्री 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। 10 से 10 कट गया, थीटा का मान कितना हो गया?
45 डिग्री, यानी उन कोण बराबर हो गए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8, कोसेक थीटा बराबर 17/8, तो आपको tan थीटा का मान निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, मतलब भुजा अनुपात पर आधारित क्वेश्चन होता है। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाएंगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ABC और इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार और ये कोण। कैसे बनेगा ये देखिए, tan थीटा बराबर कॉसेक थीटा का, यहाँ पे देखिए कोण बट्टा लंब सूत्र होता है, यानी कोण आपको दे दिया 17 और लंब दे दिया आपको 8। आधार निकालना है, आधार बराबर रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 17 289, 8 अठाई 64, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा आपका 8 8 में 6 गया 2 और ये 225 का वर्गमूल 15 15 225। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 8, आधार कितना आया 15, यानी 8/15 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। चलिए हमको 10 क्वेश्चन में कंप्लीट करना है, 27 हुआ, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस दिया आपको 2। अब ये पूछ रहा है कि आंसर होगा क्या आपका, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सेक 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, ठीक है, और पावर कितना है 2, तो 2 को अगर हो तो ये समझिए √2 गुणे √2, इसका मतलब क्या, 2 को जब एक जैसा होता है ना रूट में तो वो निकल जाता है, यानी 2 घटा 2 बराबर कितना हो गया 0। आंसर हो जाएगा आपका 0। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, घबराना थोड़ी चाहिए, क्वेश्चन को जितना इजी वे में लीजिए उतना ही आसान से बनेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑब्जेक्टिव में से ज्यादा थोड़ी पूछेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सब समीकरण नंबर 1 में क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कट गया एक मार्क में, 2 एकम 2, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। 30 नंबर में देखिए थीटा का मान 90 डिग्री दिया, मतलब जहां जहां थीटा रहेगा वहां वहां 90 डिग्री लिखेंगे, तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0, 1 में 0 गया 1। इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे RS अग्रवाल की तरफ, अब हम लोग चलेंगे RS अग्रवाल की तरफ। तो RS अग्रवाल में क्वेश्चन क्या होता है, कैसे बनेगा, अब हम उसको देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मिटाने वाला पे। चलिए हम लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चन को सब करेंगे। लंबा हो या चाहे छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक हो लॉन्ग ट्रिक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, बस समझ में आना चाहिए। समझ में आने के बाद उस पर इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि हमको तो नौकरी लेना है और नौकरी इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि अगर 10,000 वैकेंसी आ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं क्या कि 10,000 वैकेंसी पर किसी तरह 10 लाख फॉर्म गिर रहा है, तो 10 लाख में से किसी 10,000 को जॉब देगा जी, तो उसमें जॉब देगा किसको, तो उसी को जॉब देगा जिसके अंदर कैपेसिटी होगी,
जिसके अंदर टैलेंटेड होगा, और वह व्यक्ति जो रगड़ेगा अपने शरीर को, जो अपने दिमाग को रगड़ेगा, पुस्तक से अपने आप को सीधा कनेक्ट करके रहेगा, वही तो जॉब ले सकता है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको खूब रगड़िए, मतलब खूब बनाइए, इतना बनाइए कि एक पेज का मैथ आपको बनाने में 1 मिनट से 1.5 मिनट लगे, तब जाकर कंप्लीट होगा। 1 मिनट 1.5 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ। और अगर शॉर्ट बनाना हो इतना छोटा तो 5 सेकेंड 7 सेकेंड 5 सेकेंड 7 सेकेंड में क्या हो जाए, बन जाए, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम RS अग्रवाल के मैथ के सर देखते हैं। एक भी क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा और उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके आना है, घर से कंप्लीट करके आना है, ताकि मैं अगले दिन मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हम उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा जो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में चलिए देखिए, लिखा है साइन क्यू ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉट ए प्लस कॉस क्यू ए क्वेश्चन 1 प्लस टेन ए। ये आपको घर से बना के लानी है, मतलब इस पर प्रैक्टिस करना है खुद से कि बनेगा कि नहीं बनेगा। और उसके बाद जो है कि मैं तो कल इसको बनाऊंगा ही बनाऊंगा, आपको प्रैक्टिस में डाल लेना है। ठीक है, देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। थ्योरी वही है, साइन कॉस को वैसे ही छोड़ देंगे, और टेन और जो कॉड रहेगा उसको विशेष अनुपात में, सेक और कोसेक रहेगा उसको उल्टा अनुपात बनाएंगे। चलिए हम सीधे क्वेश्चन जहां तक बनाए थे उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 तक हम डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को आज डील करेंगे। 18 नंबर में दिया है साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है कहीं कहीं यहाँ पे टैन दे रहा है, ये वाली चीज को RS अग्रवाल के बुक में कहीं कहीं मैंने मिसप्रिंटिंग पढ़ा देखा है। तो ये जो है क्वेश्चन कहीं टैन दिया है, तो उसको आप सुधार ले, साइन कर ले। अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, सेम हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इससे ही कट गया, बचा 1 माइनस कॉस है। 1 माइनस कॉस से साइन गुणा करेंगे तो ये साइन से इन दोनों गुणा करना है, तो साइन ए कम साइन ए, माइनस है तो माइनस, साइन से कॉस गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस है। चलिए प्लस, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, बचाइए इससे, इस साइन से इसमें गुणा कर लो, साइन ए कम साइन ए प्लस साइन से कॉस गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस है। मैं एकदम साधारण विधि बता रहा हूँ, क्या सीधा। कुछ लोग कहता है सीधे इससे इसमें गुणा किए, इससे इसमें, सही में इक्वल अगर ना हो तो क्या करिए, इसको इससे और इसको इससे गुणा किया, इसको दोनों को वैसे ही उतार दिया। ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, एक साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा। ये प्लस भी ये माइनस भी पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर आपको सूत्र याद करने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए, पहला बराबर हो, दूसरा बराबर हो, प्लस माइनस करता है तो पहला से गुणा कीजिए, एक एकम एक प्लस माइनस माइनस, कॉस से कॉस में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ये हो गया, कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, 2 साइन ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और इससे ही कट गया, एक मरते, यानी 2 गुणे 1 बट्टा साइन हुआ। अब इसका उल्टा अनुपात 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो आसान हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, बड़ा नहीं है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन को बड़ा नहीं कहा जाएगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम पैटर्न है, दिया है tan a बाई सेक a माइनस 1 प्लस tan a बाई सेक a प्लस 1। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। हमको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है कि आंसर आएगा क्या, आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन होता है तो ऑप्शन डाल दीजिए। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन डाल के मैं नहीं बता रहा, ताकि आपको क्वेश्चन वैसे ही कोई दे दिया, ऑप्शन नहीं दिया तो आप उसको डील कर सकते हैं आसानी से। इसलिए मैं आपको आपके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए डिवाइड करेंगे, इससे इस कट गया, ये वही चीज हो गया। tan से सेक गुणा करेंगे तो tan a इंटू सेक ए प्लस
टेन ए प्लस, इससे ही कट गया, बचा ये टेन से सेक गुणा करेंगे तो टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन एकम टेन, ठीक है। चलिए सेक में सेक से गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस एक एकम एक, ये माइनस टेन ये प्लस टेन कट गया। अब क्या बचा, एगो टेन से एगो टेन से, वैसे सेक पहले टेन बाद में, टेन पहले सेक बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सेक ए इंटू टेन ए, ऐसा ऐसा है कौगो, तो एक तो ये एक तो ये, एगो होता है दो, तो दो लिख दीजिए। ये दो का मतलब दो गो सेक दो गो टेन, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, दो सेक ए इंटू टेन ए, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और इससे ये कट गया। चलिए दो गुणे सेक ए का उल्टा अनुपात वन बटा कॉस ए, और टेन का मन इससे इसे भाग करना है, तो यह भाग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो लिखेंगे इसका साइन ए बटा कॉस ए। लेकिन अगर इसको गुणा बदले तो बाद वाला संख्या पलट जाएगा, तो होगा क्या, सीधा कॉस ए बटा साइन ए, और इससे ही काट दीजिए दो, एक बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए। ये हो गया आपका, देखिए तो आसान बना। आगे क्वेश्चन को डील करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जहां दिक्कत हो। और आर.एस. अग्रवाल का सारा मैथ अब आपको लेकर के आ रहा हूँ। किसी कारण से रेगुलरिटी नहीं रही, बट अब रेगुलरिटी रहेगी, प्रयास यही रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, साइन ए बट्टा में 1 माइनस कॉट ए। चलिए ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया, कॉस ए बट्टा में 1 माइनस 10 बनेगा, आसानी से बनेगा। बराबर क्या बनेगा, बनेगा ये भी बनबे करेगा। देखिए साइन कॉस को वैसे ही छोड़ देंगे, छूट गया, 1 माइनस कॉट का विशेष अनुपात लगाते हैं। तो चलिए बनाइए, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए 1 माइनस tan का विशेष अनुपात साइन ए बट्टा कॉस ए। यहां तक आपको आता है, फिर ऊपर वाला जैसे है वैसे ही उतार दिए, साइन ए था वैसे ही उतार दिए। ये वाला चीज है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये भिन्न का घटाव हो गया। एक साइन का लॉसा निकालेंगे, साइन ए, एक से साइन भाग करेंगे, साइन साइन ए कम साइन, साइन से साइन कट गया, एक मत में एक से कॉस गुणा करेंगे तो कॉस, ऊपर वाला ऐसे उतर गया। दोनों सेम प्रोसेस से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इसको देखना है भिन्न का घटाव, बट्टा में कुछ नहीं, एक कॉस एक का लॉस कॉस, एक से कॉस भाग करे कॉस, कॉस से कम कॉस और माइनस साइन। अब क्या करना है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा कीजिए, साइन से साइन गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर नीचे वाला वैसे ही छोड़ दीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉस से कॉस गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस ए माइनस साइन। अब मैं एक चीज को बता रहा हूं, यहाँ पे साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, यहाँ पे कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है। कहीं दिक्कत हो गया है क्या? क्वेश्चन तो सही है, पैटर्न सही बना, लेकिन जब लॉसा निकालें तो दोनों अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम हर का लॉसा निकालने के लिए अगर माइनस कॉमन है तो दोनों एक जैसा हो जाएगा, तो हम एक जैसा क्यों ना कर लें। इसीलिए यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस, कॉस स्क्वायर ए वैसे ही हो गया। अच्छा, जब माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस साइन, इसके सामने कोई चेंज तो प्लस है। अच्छा, अब प्लस कॉस है तो माइनस कॉस। अब हो गया एक जैसा। अब लॉसा निकालिए, इसका सेम हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों एक जैसा हो गया। तो देखिए तो एकदम आसान होगा, एकदम आसान होगा कि नहीं होगा। ये एक जैसा हो गया तो सेम हो गया, तो दोनों का बदले को लिख देंगे। अब इससे ही कट जाएगा, इससे से भाग करें तो कटेगा, मतलब सेम नीचे हर से अगर भाग करें तो एक मार तो कट जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है, भाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब आपको एक बात बता दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी है माइनस बी, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए और साइन
ए माइनस कॉस ए और बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन माइनस कॉस कट गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर होगा? साइन ए प्लस कॉस ए। लॉन्ग प्रोसेस था, मैंने शॉर्ट करके आपको बताया एकदम आसान विधि से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अब 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर का मान आपको निकालेंगे। भारी नहीं है, सब आसान है, सब आसान इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। यहाँ पे साइन ए प्लस कोसेक ए वर्क हो गया, तो इधर भी वर्क, मतलब बराबर के एक साइड अगर वर्क करते तो दूसरे साइड भी वर्क करना पड़ेगा। 2 दूनी 4। हमको आंसर लाना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे ए का मान साइन ए, बी का मान कॉस ए। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर है, इतना का ही मान हमको निकालना है। ये बेतुका में आ गया, उसको हटाइए। अगर आ गया तो उसको हटा देंगे। साइन वैसे ही, कोसेक जो है ना यहाँ पे कोसेक का उल्टा अनुपात 1/sin ए होता है। साइन से साइन कट गया, प्लस 2 इधर आ गया तो कितना आ गया? 2 आंसर, यानी सेम हो गया। कितना आंसर आ गया? 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। tan a प्लस cot a 2 दिया है और कह रहा है साइन ए का मान निकालिए। tan a प्लस cot a बराबर 2, तो साइन ए का मान क्या होगा? चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। विशेष अनुपात में साइन ए बट्टा कॉस ए, कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर यहाँ पे 2। ठीक है, लॉसा निकालेंगे। कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन, साइन से साइन गुणा करें साइन स्क्वायर है। उस तरह साइन से साइन कट गया एक मरतबे, बचा क्या है? कॉस, कॉस से कॉस गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर है बराबर 2 बनाना है। ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन का नंबर 1 से ये हो गया, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए बराबर 2। हमको क्या करना है? साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है? साइन ए का कॉस है तो कॉस ए, ठीक है, हमको निकालना है साइन ए का मान। साइन ए का मान निकलेगा कैसे? यहाँ पे देखिएगा साइन ए का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पे तो हो गया 1/cos ए, 1/sin ए, अब बराबर 2 हो गया। यहाँ पे कह रहा है क्या क्वेश्चन? खाली साइन ए का मान निकाल लीजिए। क्या चीज का मान निकालना है? साइन ए का। ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन इसमें किस टाइप से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, तो कोनो भारी चीज नहीं है इसमें। कैसे बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1/√2, 1/√3, 1/2 और 1/3 क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तीसरी गुणा, 1 एकम 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 से गुणा करेंगे तो 2 cos a इंटू साइन। ठीक है, cos a इंटू साइन। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग, तो cos a इंटू साइन ए बराबर 1/2। cos a इंटू साइन ए का मान आया आपको 1/2। हमको निकालना, इसमें ऑप्शन क्या दिया है? 1/√2, 1/√3 और आपको ऑप्शन दिया 1/2 और दिया है 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस।
अब यहाँ पे मान बैठाना है, किस चीज का मान बैठाएगा, ए का कौन सा मान बैठाएगा, 1/2 आएगा। तो ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री ले ले, ठीक है, तो cos 45 डिग्री गुणे cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री, तो यहाँ पे 1/√2 देखिएगा, और 1/√2, 1 कम 1 और 2√2 बदले 1 2 आ गया ना। यानी यह मान पूछ रहा है साइन का मान कितना होगा, तो साइन का मान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल साइन का मान पूछ रहा है, तो हम अगर कितना 45 डिग्री का मान रखें तो इसका कितना हो जाएगा, a बराबर 45 डिग्री रखने पर, ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, अभी इसका मैं शॉर्ट बनाऊंगा, तो cos 45 डिग्री और साइन a का मान रखना ही है, तो कितना हो गया 1/√2 गुणे साइन a बराबर 1/2, गुणा में इधर आएगा तो भाग, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का ही मान हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब ये बड़ी लंबा प्रोसेस है, चलिए लंबा प्रोसेस को छोटा प्रोसेस में बदल देते हैं, एकदम छोटा प्रोसेस में, एकदम छोटा प्रोसेस में। कैसे, यहाँ पे tan a और cot a का कौन ऐसा मान रखेंगे कि जोड़े तो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या रखेंगे, तो tan 45 डिग्री का मान 1 याद होना चाहिए, cot 45 डिग्री का मान 1 तब होगा 1 1 2 बराबर 2, मतलब अगर tan का 45 डिग्री का यूज करते हैं और cot 45 डिग्री का यूज करते हैं तो दोनों का योग कितना हो जा रहा है 2, यानी cot डिग्री का यूज कर रहे हैं 45, तो sin 45 डिग्री का मान सीधे निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। कई तरीके हैं मैथ बनाने का, एक लॉन्ग प्रोसेस जो मैंने आपको दिखा दिया कि लंबा अगर बनाइएगा तो ऐसे करके इतना बढ़ जाएगा, और शॉर्ट बनाएंगे तो कितना इतना छोटा हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो लंबा जा रहा था तो मैं रुक के चेक किया हूँ कि थोड़ा और छोटा कर दूं, लेकिन देखा कि मैंने लॉन्ग प्रोसेस पकड़ लिया, तो भाई चल लॉन्ग प्रोसेस से ही इसको बना दिया जाए, लेकिन अब शॉर्ट प्रोसेस में आ गए, तो चलिए शॉर्ट प्रोसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पर है, साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस, चलिए ठीक है, प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए बराबर 4। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा ना तो मैं आपको ऑप्शन वाइज पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको प्रोसेस बना रहा हूँ, थ्योरी मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ऑप्शन लिख दूंगा मैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि 1 लाइन में आंसर कैसे होगा, 2 लाइन में आंसर कैसे होगा, मैं वो प्रोसेस भी लेके आऊंगा। पहले इसके जड़ को पकड़िए, कैसे प्रोसेस को बनाना है, लंबा हो या छोटा उसको बस पकड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए इसमें हम देखते हैं क्या, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, क्या हो गया, निकल जाएगा, क्या निकलेगा 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, कट गया, ये इससे एक गुणा करें, साइन से गुणा तो साइन है, माइनस है तो माइनस, साइन से कॉस गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये कट गया, बचा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस से साइन से गुणा करेंगे तो साइन ए कम साइन, साइन से कॉस गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, बराबर में क्या दिया है 4, ये प्लस और ये माइनस कट गया, एगो साइन 2 साइन हो गया, एक के कम एक, प्लस माइनस, माइनस कॉस से कॉस गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर बराबर 4 2 साइन ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और ई स्क्वायर से वो कट गया 4 हो गया, 2 एक कम 2 2 नहीं 4, पीछा तीसरी गुणा, तो एक कम 1 और 2 से साइन गुणा तो 2 साइन है, 2 गुणा में इधर आएगा तो साइन का मान 1/2 हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि इसमें ए का मान क्या होगा, तो 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ए का मान क्या डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब क्वेश्चन घुमा सकता है थोड़ा सा, तो आप भी इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आज के लिए इतना वीडियो काफी है, ठीक है, तो आज ने आपका समय हमने लिया और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं प्रत्येक साल 10th क्लास के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मात्र 999 रुपये में लेके आता हूँ, उसको मैं 2.5 महीना में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन 3 महीना का मतलब उसमें प्रैक्टिस वगैरह कराया जाता है ताकि बच्चों का रिजल्ट बेटर से बेटर हो सके, ठीक है। तो उसमें मेरे पास एक फंडा ये भी है कि अगर किसी कारण से बच्चा को सस्पेंस है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं अगर बच्चा फेल हो जाता है तो मैं उसका 1 भी रुपया नहीं लूंगा, 999 का 999 मैं वापस कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि 100% रिजल्ट देने की गारंटी है। तो आप जल्द ही ज्वाइन करें,
बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस बघादूर में, और बैच स्टार्ट हो रहा है 2 अक्टूबर को, और जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल करें।